रानी बेटी राज करे। देखिए फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि दोबारा दर्द टूटने से पहले उन्हें बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। जी आइए आप चलिए मेरे जी। हाँ मेरा बच्चा, मेरी जान, शुक्र है अल्लाह का। अभी मेरी जमानत हुई है। अदालत के सजा सुनाने से पहले अम्मी आप मुझे सजा देना चाह रही हैं। मैं तो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती हूँ। मेरी पसंद। अम्मी, मैंने आपकी पसंद को कबूल जरूर किया था, लेकिन कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। उम्मीद तो जहांजेब भाई की टूटी है। दुनिया तो उनकी बर्बाद हुई है आपकी पसंद की वजह से। अदनान, सही कह रहा हूं अम्मी। मैं भाई होके देख रहा हूं और आप माँ होके नहीं पहचान पा रही कि उनकी आंखों में नमी नहीं है, उनकी हजरतों का खून है। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो पहले भाई के लिए सोचें, उनके आंसू पोंछें। बस फैसल बेटा, क्या बताऊं तुम्हें। जिंदगी ने मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया है जहां मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा। ठीक है, रफाकत के इंकशाफ और राहिला शकीला के इस घर में आ जाने से मैं खुद गर्ज जरूर हो गई, लेकिन खुदा गवाह है मैंने उनका बुरा कभी नहीं चाहा। खाला परेशान नहीं हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हो। क्या ठीक होगा? साइमा और शकीला तो कभी वापस नहीं आएंगी, और हया बेवा होकर अपनी सौतन की खिदमत कर रही है। उज़्मा भी अपने घर में खुश नहीं, और राहिला का हाथ मांगने कोई इस घर का रुख नहीं करता। लोग कहते हैं कि गुड्डों की बेटियां मनहूस हैं, पांचों बेटियां मनहूस हैं। नहीं खाला जान, अल्लाह की रहमत का मनहूसियत से क्या ताल्लुक। बेटी को मनहूस समझने वाला, उससे तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। हाँ, शायद अल्लाह ही नाराज हो गया मुझसे, जब भी तो मेरी बेटियां बर्बाद हैं, और उनके गम में हर वक्त मैं अपने लिए मौत की दुआ मांगती। खुदा के लिए खाला, मौत मांगना भी जिंदगी से बेईमानी है। ये घर देख रहे थे, देखो कैसे उजड़ गया, बर्बाद हो गया ये घर। और राहिला मेरी खातिर बर्बाद हो रही है। मुझे लगता है मैं इतनी खुद गर्ज हूं कि वो बस मेरी खिदमत कर रही है। और लोग भी तो यही कहते होंगे ना कि सौतेली माँ है, बेटी का घर नहीं बसने देगी। खाला, छोटा मुंह और बड़ी बात, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, वरना शायद मैं ये बात नहीं करता। अल्लाह मुझे अपना बेटा बना ले। आप राहिला के लिए मुझे कबूल कर लेना। मैं बेटा बनकर तमाम उम्र आपकी खिदमत करूंगा। क्या फैसल, तुम? जी खाला,
खाला जी मेरी खुशनसीबी होगी अगर आप मुझे अपना बेटा बना लें और राहिला मुझे कबूल करे। फैसल बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। तुमने तो जैसे मुझे नई जिंदगी दे दी हो। मैं अभी देखती हूँ, वो राहिला चाय बना रही थी, मैं खुद लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए चाय बेटा। तुमने तो मुझे परेशानियों से निकाल दिया बेटा। राहिला बेटा, वो चाय, क्या बात है, तुम रो रही हो? मम्मी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं यही रहूंगी। आप फैसल को मना कर दे, मैं यही रहूंगी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। राहिला, मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी खुदगर्ज हो जाओ। जी? क्या तुम नहीं चाहती मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर, बल्कि हम दोनों मिलकर गुड्डू खाला की हमेशा खिदमत करें? जी? मैं भी हमेशा अपने माँ के प्यार को तरसता रहा, और आज जब मेरी माँ मुझे मिल रही है तो तुम मेरी जन्नत मुझसे छीन लेना चाहती हो, महरूम रखना चाहती हो मुझे। नहीं, मैं अपनी जन्नत से दूर नहीं होना चाहती। मैं यही रहना चाहती हूँ, अपनी अम्मी के पास। राहिला, मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत से दूर नहीं ले जाना चाहता, बल्कि मैं तो खुद अपनी इस माँ के कदमों में थोड़ी सी जगह चाहता हूँ तुमसे। और मैं तुम्हें नहीं बल्कि खुद आ जाऊंगा अपनी इस माँ के पास। राहिला बेटा, तू भी तो यही चाहती है ना? हाँ जी अम्मी, मैं भी यही चाहती थी। अम्मी, वो चाय और मीठा मुंह। अरे हाँ बेटा, मैं लेकर आती हूँ, तुम चलो अंदर। आप लोग जाएं, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, आओ बेटा। अच्छा ही हुआ जो दिल की बात दिल में ही रह गई। राहिला, तुम रो रही हो? नहीं, इनसे बातें कर रही हूँ जो मेरी दिल की बात सुनते हैं। इसका मतलब है तुम्हें मुझसे ज्यादा इस फूल पे यकीन है, इन पेड़ पौधों पे, हाँ? अगर आप पर यकीन नहीं होता तो आपसे कभी आस नहीं लगाते। फैसल, मैं बुरी और खुदगर्ज बेटी कहलाने से बेहतर समझती हूँ कि मर जाऊं। नहीं राहिला, मैं कभी तुम्हारी आस मरने नहीं दूंगा। मुझे अपनी जिंदगी
उम्मीदों और आस वाली नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहूंगी कि एक बेटी के इरादे और उम्मीद को कभी मरने ना दें आप। कैसे हो सकता है अम्मी? आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों? मेरे घर में भी खुशी आ सकती है। शक है तुम्हें कोई? अम्मी, मैं अपनी हर सांस के साथ उस घर के लिए खुशियां मांगती हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप सिर्फ एक बार राहिला से पूछ लें। अरे हया, राहिला ने खुद हाँ की है कल फैसल के सामने। बस तुम कल आ जाओ, मैं छोटी सी रस्म करूंगी, बाकी रौनक हम शादी में देख लेंगे। सॉरी अम्मी, कल तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस भी जाना है और फिर फौजिया बेगम की डॉक्टर से मेरी मीटिंग भी है। मैं कुछ नहीं जानती हया, तुम्हें आना होगा। अरे आखिर कब तक इस सौतन के नखरे उठाती रहोगी तुम? अम्मी प्लीज, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। अरे क्या खाक खुशी है ये? उस रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो जो औरत की जिंदगी का सबसे भयानक रूप और रिश्ता है। अम्मी, रिश्ते तो कभी कभार खून के भी बहुत भयानक रूप धार लेते। देख हया, तू साइमा और शकीला के रिश्ते को लेकर मुझे ताना मत देना। मैंने नहीं कहा था साइमा से कि वो शकीला के बच्चे को कत्ल करे। अरे तुझे नहीं आना तो तू ना आ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना हया, जिस दिन ये फौजिया बेगम ठीक हो गई सबसे पहले तुझे घर से बाहर निकालेगी। अरे जिस औरत ने शौहर की जिंदगी में तेरी कदर नहीं की, क्या वो शौहर के बाद तेरी दोस्त बनेगी? ये भूल है तेरी हया, सबसे बड़ी भूल। मैं फिर कह रही हूं, अगर तूने नहीं आना तो तू ना आ, लेकिन खुशी तो मैं जरूर पूरी करूंगी। हाँ, खुशी गारत करके रख दी इस लड़की ने। तुम्हारे हाथों में सच कर फूलों की खुशबू और भी बढ़ गई। आपके खुलूस और मोहब्बत की महक जो शामिल हो गई है इन फूलों में। नहीं, शकीला, मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे दोस्तों की तरह करें, और दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे एक ही उम्मीद रखूंगा कि बड़े मान और भरोसे से मैंने तुम्हारा हाथ थामा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मोहब्बत, अपनी केयर और अपने सलूक से भरोसे को कायम रखो। या अल्लाह, ये यादें मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी याददाश्त पर बर्फ क्यों नहीं जम जाती हमेशा हमेशा के लिए? भाई,
भाई देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, किसी भी किस्म का ज़हनी दबाव जहां से भाई के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन अभी तो जहाँ से बिल्कुल नॉर्मल था और कोई ऐसी बात भी नहीं हुई जो उसके ज़हनी दबाव का बायस बनती। आंटी, यादें और माजी किसी वक्त भी ज़हनी दबाव का बायस बन सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि इन्हें तन्हा ना रहने दिया जाए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? ये तुम्हारे और आंटी के लिए तो मुमकिन नहीं, लेकिन एक अच्छी और गमसार बीवी के लिए नामुमकिन नहीं होगा। बीवी? क्या मतलब? मेरी बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, हॉस्पिटल के बाद चक्कर लगाता जाऊँगा। बहुत फ्रेश लग रही हैं आप, बिल्कुल इन फूलों की तरह। हौसला बढ़ाने का हर गुर जानती हो तुम। शुक्रिया फूलों का। ऑफिस जा रही हो तुम? हाँ, उसी की तैयारी है। वापसी पे डॉक्टर से मीटिंग भी करनी है। अच्छा ये बताइए, आपने नाश्ता तो ठीक से कर लिया था ना? हाँ भाई, नसरीन ने ज़बरदस्ती नाश्ता कराया है मुझे, ये कहकर कि अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो हया मैडम बहुत नाराज़ होंगी। आप बस इसी तरह मुस्कुराती रहा करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? राहिला, ये जोड़े देख रही हो तुम? इनमें से तो काफ़ी जोड़े मैंने पेशावर की बाड़ा मार्केट से लिए थे और कुछ पर मैंने यहीं से काम करवा के रखा था। ये सारे बेटा अब तुम रख लेना। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, जैसा कह रही हूँ ना वैसा करो। अरे अभी तो इतने काम पड़े हैं और ये उज़्मा और हया पता नहीं कहाँ रह गई। आप अभी से कामों के लिए क्यों परेशान हो रही हैं? कोई शादी थोड़ी हो रही है मेरी अभी। अरे अभी से तैयारी करूँगी तभी काम मुकम्मल होंगे ना। हाँ, और वैसे भी तुम्हारी शादी में मैंने अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। लेकिन राहिला बेटा, तो इस शादी से खुश तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती? नहीं नहीं अम्मी, मेरी तो सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि मेरी खुशियाँ आपने ढूंढी हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम बहुत खुश रहोगी। अरे मेरी हंडिया, मेरी खुशी। अम्मा, मैंने कह दिया ना मुझे खाना नहीं खाना। तेरा मियाँ हमारा खाना पानी बंद कर गया है, बस अब हमें भूखा मरने दो। मर जाएंगे हम, यहाँ से चले जाएंगे। नहीं अम्मा, वो तो बस गुस्से में कह गए, उनका ये मतलब नहीं था। तो तुम तो चाहती रही थी ना कि हम भूखे मरे? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अम्मा प्लीज मुझ पर यकीन करें, शक ना करें मुझ पर। बस बस, रहने दो अपनी सफाई अपने पास। बेटी माँ की सुनेगी या तुम्हारी सुनेगी? चलो जाओ यहाँ से। रुबिया आप ठीक नहीं कर रही हैं। ये भी तो हो सकता है अम्मी कि मुस्कान पर आई हो जाए और मेरा बुढ़ापा उसका मोहताज, और वो मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे। रानी बेटी